नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजावाहक किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर व PR श्रीजेश को। साथियों, अपने जो पहले मनु भाकर को जो नियुक्त किया था उस पर मैंने आपके साथ पहले ही जानकारी शेयर कर दी। अब साथियों, पुरुष के अंदर है जो PR श्रीजेश को है जो साथियों जो नियुक्त किया गया है, यानी मनु भाकर। साथियों, इन्होंने आपको बताया मनु ने 2 इवेंट के अंदर है जो कांस्य पदक अपने नाम किए थे, जबकि PR श्रीजेश जो अपनी हॉकी वाली टीम है जो साथियों कांस्य पदक जीती है उसके अंदर है गोलकीपर है। और इन्होंने साथियों अभी संन्यास भी ले लिया। और साथ ही जो जूनियर हॉकी टीम है अपने भारत की उसका कोच भी है जो साथियों PR श्रीजेश को बना दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त ध्वजावाहक किसे नियुक्त किया है? मनु भाकर व PR श्रीजेश को नियुक्त किया। और कन्फर्म ये साथियों आपसे क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक आपका आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक में भारत को और एक पदक दिलाया मिल गया है। पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg कुश्ती के मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को हराकर है जो पेरिस ओलंपिक में भारत को छठा मेडल भी दिला दिया है। और कुश्ती के अंदर साथियों अब की बार ये अपने भारत के लिए क्या है? पहला मेडल है। तो इम्पोर्टेंट है कि पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक है जो जीता है। इम्पोर्टेंट रहेगा। और इनकी जो कैटेगरी है वो 57 किलोग्राम की जो कैटेगरी है साथियों उसके अंदर इन्होंने यह अपने नाम में किया है। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं साथियों वो आपसे कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे बात करेंगे साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर समर्थ श्रेणी है उसके अंदर है जो साथियों शीर्ष स्थान पर है कौन रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों कौन रहा है? गुजरात है जो साथियों इसके अंदर है शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहेगा। आपसे एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर जारी QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर समर श्रेणी में जो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन रहा है? गुजरात इसके अंदर है जो साथियों शीर्ष स्थान पर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए रहने वाला है। क्वालिटी काउंसलिंग इंडिया ने साथियों यह रिपोर्ट जारी की है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 3 श्रेणी के अंदर इसको जारी किया गया है। शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश साथियों शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा साथियों स्वास्थ्य के मामले में है जो छत्तीसगढ़ है जो शीर्ष स्थान पर है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी ये क्वेश्चन जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो सीधे के सीधे आपसे करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है? तो IPS है राजीव गांधी की जो समिति बनी है साथियों उसके अध्यक्ष हैं जो IPS है राजीव गांधी को बनाया गया। केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा की वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का है जो साथियों गठन किया है। यह समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के अधिकारियों से है जो संपर्क स्थापित करेगी। तो इम्पोर्टेंट ये आपके लिए रहेगा और आपसे सीधा का सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में MCX के नए MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रवीणा रॉय को। प्रवीणा राय जो पहले NPCI की CEO थी, भुगतान और बैंकिंग में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव रखती है। पद रिक्त होने के 3 माह बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी ने देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX के प्रबंध
निर्देशक और सीईओ के रूप में है जो प्रेरणा रॉय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है एमसीएक्स के नए एमडी और सीईओ है जो कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा प्रेरणा रॉय को है जो साथियों बनाया गया है। इन्हें साथियों इस सेक्टर में है जो काफी लंबा अनुभव है जिसके चलते है जो साथियों इनको यहाँ पर ये नियुक्ति है जो दी गई है। तो इम्पोर्टेंट ये भी आपके लिए रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों वाले नीति को समाप्त किस राज्य ने कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश के द्वारा है जो 2 बच्चों वाली जो नीति थी साथियों उसको समाप्त कर दिया है। मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955 और आंध्र प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1965 में 1994 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। अब ये साथियों 2 से अधिक बच्चे वाला जो व्यक्ति है वो भी चुनाव है जो इसके अंदर लड़ पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश साथियों इसका सही आंसर रहेगा और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ। तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर है जो साथियों देश का पहला अनाज एटीएम लॉन्च हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला 2400 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ओडिशा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में साथियों खोला गया है। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने गुरुवार को साथियों भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर नोजोमी हिस्मोटो की उपस्थिति में अन्नपूर्णा अनाज एटीएम का अनावरण किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ओडिशा में है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। देश का पहला है तो कंफर्म है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको आप मान सकते हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के तहत है जो उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर है जो साथियों इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है रहेगा मुख्यमंत्री कौन है हेमंत सोरेन के द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का स्थापना समारोह किसने प्रारंभ किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है जो काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस एक्शन का स्थापना समारोह है जो शुरू किया गया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ है जो योगी सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आयोजन करने जा रही है। रेलवे के सहयोग से काकोरी शौर्यगाथा एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है। इस ट्रेन के माध्यम से प्रदेशवासियों को काकोरी ट्रेन घटना से जो परिचित कराया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि रेलवे के सहयोग से काकोरी शौर्यगाथा एक्सप्रेस है जो चलाई जाएगी साथियों जो 2 महीने तक चलेगी और ये स्टेशनों पर जाकर यानी लोगों को है जो साथियों जो काकोरी ट्रेन एक्शन है शताब्दी का 100वां ये शताब्दी समारोह बन रहा है उसके बारे में भी जानकारी देगी और जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में भी है जो यहाँ पर ये जानकारी देगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत साल 1982 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आदिवासी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है जो घोषित किया था। आदिवासी समुदाय सदियों से सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना है जो करें यानी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको आगे लाना है जो इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिसके चलते साथियों 1982 में है जो इसको बनाने की शुरुआत की गई थी। तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। तो ये था आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करते हैं। 15 अगस्त को इसरो E0S8 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो SSLV-D3 रॉकेट से। महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसकी शुरुआत की है। तो डिजिटल शक्ति केंद्र की। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँवों को मान्यता मिली। 33। प्रधानमंत्री
कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? अमित सिंह नेगी। हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हो गया, वो कौन थी? समाज सेविका। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? रजत। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? कांस्य। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हसानी को बर्खास्त कर दिया गया? ट्यूनीशिया। हाल ही में चर्चा में बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध विश्व बैंक से है। हाल ही में CABA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा भारत ने है जो साथियों इसके अंदर है खिताब जीता था। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको साथियों इस सेशन की जो PDF है वो निःशुल्क मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको साथियों जो इन्फ्यूजन नोट्स के महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनकी सुविधा इन नोट्स के अंदर मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, और सेशन आपको पसंद आ गया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी साथी जो सुबह आज LDC का एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जुड़े रहिएगा और आपका एग्जाम बेहतर हो यही कामना है जो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स आपके लिए करेगा। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स और अपनों में दोस्तों में भी इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को, क्योंकि यह क्लास है साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट वाली। धन्यवाद।